हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, कल के वीडियो में हमने वनस्पति विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट जीवधारियों के वर्गीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखा था। आज चैप्टर 2 कोशिका, कोशिकी संरचना एवं कोशिका विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। क्या है? जीवन की मौलिक इकाई है। कौन? कोशिका। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, फोस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? फोस्फोलिपिड। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड की। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कैसी है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। फोस्फोलिपिड की झिल्ली 2 परतों की बनी होती है जो कोशिका के चारों तरफ रहती है। ज़्यादातर फोस्फोलिपिड में डाइग्लिसराइड तथा फास्फेट ग्रुप पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? कोलिन कहते हैं। क्या? कोलिन कहते हैं। पहली बार यह अंडे के यॉक में पाया गया था। तो किस में पाया गया था ये पहली बार? अंडे के यॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवद्रवी अंग यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है गोल्जी बॉन्डीज, तीसरा है लाइसोसोम, लास्ट ऑप्शन है आपका ग्लाइऑक्सीजोम। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा जीवद्रवी अंग यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है? कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक जीवद्रवी अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। लिन मार्गनीसिस के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतः सहजीवन से विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, न्यूट्रोफिल, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस, नियोप्लासिया। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? नेक्रोसिस। जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, जो अंगों का निर्माण करते हैं। और इनका काम क्या होता है? ऊतक का अंगों का निर्माण करना। ऊतकों का जीवित शरीर में मरना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस कहलाता है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। यह एक अभियोजित कोशिका या ऊतक की मृत्यु है। नेक्रोसिस के बाद कोशिका एवं ऊतक कुछ हानिकारक रसायन निकालते हैं जो पड़ोस की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस कौन कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया।
क्या कहलाता है? कोशिका का ऊर्जाघर या पावर हाउस कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर या पावर हाउस कहते हैं, जो एनटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। किसके रूप में? एनटीपी के रूप में। इसमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? ऑल्टमान ने की थी। किसने? ऑल्टमान ने। तथा नामकरण किसने किया था? सी वेंडा ने किया था। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा कि इसकी खोज किसने की थी? ऑल्टमान ने, और नामकरण किसने किया था? सी वेंडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है। दूसरा है आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो मुख्यतः विषाणुओं और जीवाणुओं में पाया जाता है। सी ऑप्शन है आपका, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी विषाणुओं में पाया जाता है। लास्ट ऑप्शन है आपका, आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी विषाणुओं में पाया जाता है। तो आपका इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो मुख्यतः किसमें पाया जाता है? प्राणियों में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल एक आनुवंशिक पदार्थ है जो मुख्यतः किसमें पाया जाता है? प्राणियों में पाया जाता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक होता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अंतर्द्रवी जालिका, केंद्रक, हरित लवक, वर्णी लवक। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हरित लवक। कोशिका की कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक होता है? हरित लवक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरित लवक एक ऐसा कोशिका अंग होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने वाला रंजक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि क्लोरोफिल कहते हैं। ये हरे पौधे तथा शैवालों में पाए जाते हैं। इसे कोशिका की रसोई भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, विषाणु, खमीर। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जीवाणु। निम्न में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है? जीवाणु। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है, जिसे पीपीएलओ यानी कि प्लूरोन्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइकोप्लाज्मा जीवाणु संघ में आता है। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आर्थर कोर्नबर्ग, हरगोविंद खुराना, एमडब्ल्यू नेसबर्ग, वॉटसन एवं क्रिक ने। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आर्थर कोर्नबर्ग ने। किसने डीएनए का अवलोकन सबसे पहली बार किया था? आर्थर कोर्नबर्ग ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्थर कोर्नबर्ग एक जैव रासायनिक शास्त्री थे जिन्होंने चिकित्सा जगत में योगदान हेतु सन 1959 में 1959 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने डीएनए की जैव संश्लेषण में पहली बार डीएनए का अवलोकन किया था। तो किसने किया था? आर्थर कोर्नबर्ग ने। आर्थर कोर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊतक संवर्धन को सही दर्शाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पौधों और वनों का संरक्षण, दूसरा है बागवानी पौधों की वृद्धि एवं प्रसार, सी ऑप्शन है कृत्रिम माध्यम से जंतु ऊतकों का संश्लेषण, लास्ट ऑप्शन है आपका जंगली जानवरों का बचाव। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कृषि माध्यम से जंतु ऊतकों का संश्लेषण। क्या दर्शाता है? ऊतक संवर्धन को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
ऊतक संवर्धन एक कृत्रिम माध्यम है जिसमें हम कोशिकाओं की वृद्धि कराते हैं, फिर इन कोशिकाओं को अलग करते हैं। यह सामान्यतः जंतु ऊतकों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु ऊतकों में। जर्मनी के वानस्पतिक वैज्ञानिक हैम्बरलैंड को ऊतक संवर्धन का जनक कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऊतक संवर्धन का जनक किन्हें कहा जाता है? जर्मनी के वानस्पतिक वैज्ञानिक कौन? हैम्बरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। दालचीनी, लौंग, नीम, ताड़ का वृक्ष। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दालचीनी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छाल तने की बाहरी परत होती है या बाहर के संवहन ऊतकों से बनी होती है। दालचीनी को एक मसाले की तरह प्रयोग करते हैं जो भोजन में स्वाद तथा खुशबू को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पिट्स, स्टोमेटा या रंध्र। सी ऑप्शन है ट्राइकोम्स। लास्ट ऑप्शन है आपका हाइडेथोट्स। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रंध्र या स्टोमेटा। पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा या रंध्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टोमेटा छोटे छिद्र हैं जो पत्ती की एपिडर्मिस या बाहरी आवरण में पाए जाते हैं। ये गैस विनिमय में सहयोग करते हैं। तो गाइस, ये थे आज के वीडियो के 12 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।